So hello friends, welcome to the second lecture of sexual reproduction in flowering plants. And friends, today in this lecture, we will discuss the female reproductive part of flower, that is gynoecium. फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम पिस्टिल, देन मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियो सैक कैसे फॉर्म होती हैं, इन 3 टॉपिक्स को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। एंड इनसे रिलेटेड जो सारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं, देन जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज हैं जो नीट की एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वैसे सारे एमसीक्यूज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड, ये इस लेसन का एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मोस्टली एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। So without any further delay, हम स्टार्ट करते हैं with our today's topic. Gynoecium represents the female reproductive part of flower. सबको पता है फ्रेंड्स कि gynoecium ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एंड्रोशियम फ्लावर्स का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। The gynoecium may consist of single pistil or may have more than one pistil. See friends, gynoecium असल में क्या है? पिस्टिल। ओके, gynoecium के लिए हम पिस्टिल वर्ड यूज करते हैं। तो गाइनोशियम में फ्रेंड्स आपके पास एक पिस्टिल हो सकता है या एक से ज्यादा पिस्टिल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। पिस्टिल का जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, वो हमें नेक्स्ट पेज पे गिवन है, वहां पे मैं आपको शो करूंगा। अगर फ्रेंड्स किसी फ्लावर में सिंगल पिस्टिल है, दैट इज सिंगल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो फ्रेंड्स उसे मोनोकार्पिलरी बुलाया जाएगा। और अगर मोर देन वन पिस्टिल है, यानी एक से ज्यादा पिस्टिल्स प्रेजेंट है, तो उसे मल्टीकार्पिलरी बुलाया जाता है। ओके, ये सारे टर्म्स फ्रेंड्स आपको ऑलरेडी फेमिलियर है, बिकॉज आपने 11th स्टैंडर्ड में इनकी डिटेल में स्टडी की है। ओके, हमने 11th स्टैंडर्ड का जो हमारा 5th लेसन है फ्रेंड्स, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां पे हमने इन वर्ड्स को देखा था। और आपको पता है कि उस लेसन में ये वर्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस लेसन में फ्रेंड्स ये वर्ड्स एज अ एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे गए हैं। when there are more than one, the pistil may be fused together or may be free. फ्रेंड्स, जब मल्टीकार्पली यानी एक से ज्यादा पिस्टल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये सारे के सारे पिस्टल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज फॉर्म में हो सकते हैं। ओके, अगर ये एक दूसरे के साथ फ्यूज है तो इन्हें सिनकार्पस कहा जाता है। बट फ्रेंड्स, समटाइम्स ये फ्री भी होते हैं। अगर ये फ्री है तो इन्हें एपोकार्पस कहा जाता है। नाउ फ्रेंड्स, ये जो सारे वर्ड्स है, ये वर्ड्स आपको 11th स्टैंडर्ड के 5th लेसन में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां से इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस लेसन से इन वर्ड्स पे कोई क्वेश्चन पूछा जाने वाला नहीं है। ओके, बट इन पे फ्रेंड्स क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, भले 11th स्टैंडर्ड में क्यों ना हो। तो दैट्स व्हाई फ्रेंड्स ये सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ओके, इनकी जो फिगर है वो यहाँ पे हमें नेक्स्ट पेज पे शो की गई है, वो भी देख लेते हैं। इफ यू सी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास हिबिस्कस का एक पिस्टल शो किया गया है। ओके, आप इसे कार्पिल भी बुला सकते हो। यहाँ पे सबसे ऊपर वाला पोर्शन है फ्रेंड्स हमारा स्टिग्मा। ओके, स्टिग्मा वो पोर्शन होता है फ्रेंड जिसपे पोलन ग्रेन्स आके स्टिक हो जाते हैं। स्टिग्मा के नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक लॉन्ग स्लेंडर पोर्शन आपको दिखेगा। ओके, एक बड़ा सा ट्यूब जैसा पोर्शन मिलेगा, विच इज नोन एज फ्रेंड्स स्टाइल। और स्टाइल का काम है कि स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करना। इफ यू सी, नीचे यहाँ पे एक बल्ब जैसा पोर्शन आपको दिख रहा है, एंड दैट पोर्शन इज फ्रेंड्स ओवरी। जिस ओवरी में फ्रेंड्स ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल्स में क्या होता है फ्रेंड्स? एम्ब्रियो सैक, दैट इज द फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, जिसमें फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन होगा और वहीं से हमारा फ्रूट और सीड फॉर्म होंगे। ओके, तो दिस इज द कार्पिल और यू कैन से द पिस्टिल ऑफ हिबिस्कस। हिबिस्कस के बाद हमें फ्रेंड्स पैपावर, इस प्लांट का पिस्टिल यहाँ पे शो किया गया है। नाउ पैपावर, ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसका जो पिस्टिल होता है वो मल्टीकार्पलरी है। मल्टीकार्पलरी यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे पिस्टिल्स प्रेजेंट है। बट फ्रेंड्स, ये जो सारे पिस्टिल्स है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज है, इसलिए इसे सिनकार्पस कहा जाता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनके स्टिग्मा है फ्रेंड्स सबके, तो वो सब एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए। ओके, आपको यहाँ पे लगेगा भी नहीं ऐसा कि यहाँ पे एक से ज्यादा पिस्टिल्स प्रेजेंट है। रीजन, बिकॉज सारे के सारे पिस्टिल्स यहाँ पे फ्यूज हो गए। ओके, तो ऐसे फ्रेंड्स ओवरी को क्या कहा जाता है? सिनकार्पस ओवरी, बिकॉज यहाँ पे सबकी जो ओवरी है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गई। नाउ फ्रेंड्स, याद रखो ये किसका एग्जांपल है? पैपावरी का, बिकॉज ये एमसीक्यू 2019 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस पिस्टिल का एग्जांपल क्या है। तो नीचे 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? पैपावर। ओके, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। देन द सी फिगर,
सी फिगर तो फ्रेंड्स इस पे 2012 में और 2014 दोनों ईयर्स में इस पे क्वेश्चन पूछे गए। नाउ ये जो थर्ड फिगर हमें शो की गई है वो फ्रेंड्स मिकालिया, ओके, मिकालिया फ्रेंड्स इस फ्लावर की है। नाउ मिकालिया का फ्रेंड्स जो जिम्नोस्पर्म होता है, जो गाइनोशियम होता है यानी जो पिस्टल होता है वो मल्टी कार्पेलरी है। यानी यहाँ पे भी फ्रेंड्स आप देख सकते हो काफी सारे कार्पेल्स यानी काफी सारे पिस्टल्स प्रेजेंट है। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, कार्पेल्स एंड पिस्टल आर वन एंड दी सेम, दोनों वर्ड एक ही चीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं, दैट इज गाइनोशियम। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे पिस्टल्स प्रेजेंट है। बट क्या ये सारे पिस्टल्स फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ फ्यूज है क्या? नहीं, सारे के सारे पिस्टल्स फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फ्री नजर आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एपोकार्पस। इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? एपोकार्पस। तो मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल क्या होगा फ्रेंड्स? मिकालिया। क्या एग्जांपल है इसका फ्रेंड्स? मिकालिया, जो ऑलरेडी 2012 और 2014 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस पे फ्रेंड्स और एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि इनका जो फ्रूट होता है वो एग्रीगेटेड फ्रूट है। इनका जो फ्रूट होता है वो कैसा फ्रूट होता है? एग्रीगेटेड फ्रूट होता है। ये एमसीक्यू फ्रेंड्स 2014 के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर कोई प्लांट के पास फ्रेंड्स मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस जिम्नोस्पर्म है तो उसका जो फ्रूट होगा वो एग्रीगेटेड फ्रूट होगा। ओके, एंड व्हाट इज एग्रीगेटेड फ्रूट? ये तो हमने 11th में स्टडी ही किया है। ओके, देन फ्रेंड्स द लास्ट फिगर दैट इज द फोर्थ फिगर। ये फोर्थ फिगर फ्रेंड्स एक टिपिकल एनएंट्रोपस ओवल की फिगर है। नाउ व्हाट इज एनएंट्रोपस? एनएंट्रोपस का मतलब होता है फ्रेंड्स एक ऐसा ओवल जो इन्वर्टेड होता है। यहाँ पे आपको उसे सीधा करके दिखाया गया है, बट असल में फ्रेंड्स जब ये फ्लावर में प्रेजेंट होता है तो वो इन्वर्टेड होता है यानी उल्टा होता है। अगर आप देखें तो उसकी फिगर यहाँ पे आपको शो की गई। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये आपको सीधा करके दिखाया गया है, बट एक्चुअल में ये उल्टा होता है। इसका ये वाला जो पोर्शन है ये डाउनवर्ड्स होता है। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 2002 का एमसीक्यू। नाउ यही फ्रेंड्स वो मेन फिगर है जिसकी हमें स्टडी करनी है। ओके, तो इसे हम अभी थोड़ी देर बाद में देखेंगे। ओके, इस पिस्टल हैज 3 पार्ट्स। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी शो कर दिया है कि हर पिस्टल के पास 3 पार्ट्स होते हैं, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी। The stigma serve as a landing platform for the pollen grains. Stigma फ्रेंड्स पोलन ग्रेन्स के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है जिसपे फ्रेंड्स पोलन ग्रेन लैंड होंगे। ओके, और जब स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन फॉल होते हैं उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। The style is a elongated slender part beneath the stigma. See friends, स्टिग्मा के नीचे क्या स्टार्ट होता है? स्टाइल। स्टाइल का जो वर्क क्या है फ्रेंड्स कि स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करना। बिकॉज स्टाइल फ्रेंड्स वो ट्यूब है जिसमें से फ्रेंड्स पॉलिनेशन के बाद जो पोलन ट्यूब है वो पोलन ट्यूब स्टाइल से ही ट्रैवल करती है और ओवरी तक पहुंचती है। द बेसल bulge part of the pistil is the ovary. सी फ्रेंड्स, स्टाइल के नीचे आपने देखा होगा एक बल्ज यानी एक बल्ब की तरह एक बड़ा सा पार्ट आपको नजर आ रहा है, और वही पार्ट फ्रेंड्स सबसे मेन है बिकॉज वो क्या है? ओवरी। और ओवरी फ्रेंड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी दैट इज लोक्यूल। ओवरी के अंदर फ्रेंड्स होती है ओवेरियन कैविटी जिसे हम लोक्यूल भी बुलाते हैं। तो एग्जाम में ओवेरियन कैविटी की जगह अगर लोक्यूल वर्ड यूज किया जाए तो कंफ्यूज मत होना। The placenta is located inside the ovarian cavity. इस ovarian cavity के अंदर होता है फ्रेंड्स placenta, and I hope so placenta आपको याद ही होगा बिकॉज हमने इसे 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। प्लासेंटा फ्रेंड्स ये कार्पेल यानी पिस्टिल की वो सरफेस है जिस सरफेस पे हमारे ओव्यूल्स अटैच होते हैं। ओके, सबको ओवल्स याद ही होंगे। ओवल्स वो पार्ट है जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवरी में फ्रेंड्स कई सारे ओवल्स प्रेजेंट होते हैं, समटाइम्स एक ही होता है, समटाइम्स मल्टीपल ओव्यूल्स होते हैं। तो ये ओव्यूल्स जिस सरफेस के साथ अटैच होते हैं उस सरफेस को हम फ्रेंड्स प्लासेंटा बुलाते हैं। ओके, और आपने अलग अलग टाइप का प्लासेंटेशन फ्रेंड्स ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन फ्रेंड्स एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम दी नीड पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इस पे फ्रेंड्स कई बार एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं, इसलिए टाइप ऑफ प्लासेंटेशन को अच्छे से याद ही आपको कर लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, arising from the placenta
आर द मेगास्पोरेंजियम कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। जैसे कि मैंने बताया था, प्लासेंटा वो सरफेस है जिसपे क्या अटैच होते हैं फ्रेंड्स, ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स के लिए फ्रेंड्स और एक नेम है, दैट इज मेगास्पोरेंजिया। ओके, तो याद रखो मेगास्पोरेंजिया यानी कि क्या होता है हमारे ओव्यूल्स। बिकॉज फ्रेंड्स ये जो एमसीक्यू है ये 2016 के एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम असल में कुछ नहीं, वो हमारे ओव्यूल्स होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो आपको स्कोर करने में आगे हेल्प करेगी। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन अ ओवेरी मे बी 1 टू मेनी। जैसे कि मैंने बताया था फ्रेंड्स, ओवेरी में एक ओव्यूल हो सकता है, जैसे कि वीट, पैडी यानी राइस और मैंगो के केस में होता है। ओके, और फ्रेंड्स या मेनी भी हो सकते हैं, जैसे पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड्स में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया था कि हम सबसे पहले पिस्टिल की स्टडी करेंगे। तो पिस्टिल क्या होता है, उसके जो सारे टाइप्स है उस सब की स्टडी फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कर ली। इसके बाद सेकंड हम किसकी स्टडी करने वाले थे, मेगास्पोरेंजियम दैट इज ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है फ्रेंड्स, वो डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड आफ्टर ओव्यूल हमें स्टडी करना है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक कैसे फॉर्म होती है फ्रेंड्स, उसकी भी स्टडी करनी है। ओके, तो वो हम सब यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो अभी हमें किसकी स्टडी करनी है, ओव्यूल की। Let us familiarize ourselves with the structure of typical angiosperm ovule. अब ओव्यूल। अभी फ्रेंड्स हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, यानी ऐसा ओव्यूल हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो आपको ज्यादातर एंजियोस्पर्म के फ्लावर्स में मिल जाएगा। तो ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर attached to the placenta by the means of a stalk called funicle. जी फ्रेंड्स, फ्यूनिकल एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बिकॉज फ्यूनिकल की मदद से ओव्यूल प्लासेंटा से अटैच होता है। ओके, फ्यूनिकल ये वो पोर्शन है जिसकी मदद से ओव्यूल किसके साथ अटैच होता है, प्लासेंटा से। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हीलियम। सी फ्रेंड्स, हीलियम ये वो रीजन है जिस रीजन में फ्यूनिकल ये ओव्यूल के साथ फ्यूज होता है। ये सारे के सारे पार्ट फ्रेंड्स हमें ऊपर फिगर में शो किए गए हैं। तो मैं वन बाय वन आपको ये सारी चीजें शो करूंगा। जैसे हम पहले ये पैराग्राफ खत्म कर लेते हैं। सो हीलियम फ्रेंड्स वो रीजन है जिस रीजन में ओव्यूल फ्यूनिकल के साथ फ्यूज होता है, और फ्यूनिकल ये वो पार्ट है जो ओव्यूल को हेल्प करता है प्लासेंटा से अटैच होने में। तो हीलियम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ओके, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन कौन होता है फ्रेंड्स, हीलियम, which is again a very important MCQ। ये याद रखना है कि what is helium। okay, helium friends ovule और फ्यूनिकल के बीच का एक जंक्शन होता है। each ovule has one or two protective envelopes called integuments। okay, क्या बुलाते हैं इन्हें, integuments। हर ओव्यूल के पास फ्रेंड्स कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, वो चाहे से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हो सकती है या फिर दो प्रोटेक्टिव कवरिंग भी प्रेजेंट हो सकती है। इन प्रोटेक्टिव कवरिंग को फ्रेंड्स कहा जाता है इंट्यूग्यूमेंट्स। द इंट्यूग्यूमेंट्स एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। तो फ्रेंड्स इंट्यूग्यूमेंट ये न्यूसेलस क्या है वो भी हमें आगे समझ में आएगा। ओके, तो ये जो इंट्यूग्यूमेंट्स है फ्रेंड्स, ये न्यूसेलस को पूरी तरह से घेर लेते हैं यानी एनसर्कल करते हैं, सिवाय एक पॉइंट पे। और एक पॉइंट, वो जो पॉइंट है फ्रेंड्स जहां पे इंट्यूग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं रहते, उस पॉइंट को कहा जाता है माइक्रोपाइल। तो याद रखना है फ्रेंड्स, इंट्यूग्यूमेंट पूरी तरह से न्यूसेलस को एनसर्कल नहीं करते, वो एक पॉइंट पे फ्रेंड्स वो प्रेजेंट नहीं होते, और वो कौन सा पॉइंट है, द टिप। और उस टिप को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइल। अपोजिट द माइक्रोपाइल एंड इज द चैलेसा representing the basal part of the ovary। माइक्रोपाइल एंड के फ्रेंड्स एग्जैक्टली अपोजिट साइड एक दूसरा पार्ट प्रेजेंट होता है, दैट इज चैलेसा। ओके, जो ओवरी का बेसल पार्ट है यानी फ्रेंड्स बॉटम वाला पार्ट है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने ओवरी के सारे पार्ट्स देख लिए हैं। अभी वो सारे पार्ट्स में आपको यहाँ पे फ्रेंड्स शो करता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये आ गया हमारा ओव्यूल। ओके, दिस इज अवर ओव्यूल। अभी ये जो ओव्यूल है फ्रेंड्स ये प्लासेंटा से अटैच होगा, किसकी मदद से, फ्यूनिकल की मदद से। तो ये जो पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, वो है हमारा फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल और ओव्यूल जिस रीजन में फ्यूज होते हैं, ये रहा वो रीजन। तो इस रीजन को फ्रेंड्स हिलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिलम। ओके, या हाइलम भी आप बुला सकते हो।
सो इट इज नोन एज हाइलम या हिलम। तो फ्यूनिकल आपको क्लियर हो गया कि ये फ्यूनिकल है जो ओवल को प्लासेंटा से अटैच करता है। देन हाइलम भी फ्रेंड्स क्लियर हो गया, ये वो रीजन है जहाँ पे फ्यूनिकल और हमारा ओव्यूल फ्यूज होता है। ना इसके बाद फ्रेंड्स ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस पोर्शन इज नोन एज न्यूसेलस, ओके, बिकॉज इसी न्यूसेलस के अंदर फ्रेंड्स होता है हमारा एम्ब्रियो सैक, जो कि हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है, ओके, बिकॉज इसी में ही फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन होने वाला है, ओके। सो न्यूसेलस के आसपास फ्रेंड्स आप यहाँ पे ये दो लेयर्स देख सकते हैं। सो ये जो दो लेयर्स है फ्रेंड्स, दे आर दी प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ दिस ओव्यूल। ये क्या है, इस ओव्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग है। और प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या कहा जाता है, इंटेग्यूमेंट। तो एक आउटर इंटेग्यूमेंट है और एक इनर इंटेग्यूमेंट है। नाउ इंटेग्यूमेंट ने इस ओवरी को पूरी तरह से कवर नहीं किया है, उन्होंने एक एंड पे इसे छोड़ दिया है फ्रेंड्स। और ये जो पोर्शन है फ्रेंड्स जहाँ पे ये इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है, दैट पोर्शन इज नोन एज माइक्रोपाइल। उस पोर्शन को क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइल। और यहाँ पे फ्रेंड्स इस पोल को कहा जाता है माइक्रोपाइल पोल, ओके, यानी इसी पोर्शन को कहा जाएगा माइक्रोपाइलर पोल। माइक्रोपाइल के एग्जैक्टली अपोजिट फ्रेंड्स हमने एक दूसरा पोर्शन देखा था, दैट इज चैलेजा, ओके। तो ये है फ्रेंड्स चैलेजा पोल। तो ये दो पोल्स फ्रेंड्स याद रखने हैं आपको, बिकॉज जब हम एम्ब्रियो सैक की स्टडी करेंगे तो इन दोनों पोल्स पे फ्रेंड्स कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो वो कौन कौन से स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स है वो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, बिकॉज वो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है माइक्रोपाइल एंड और चैलेजा एंड, ओके। सो दिस वाज फ्रेंड्स ऑल अबाउट आवर ओव्यूल। और ये फ्रेंड्स कौन सा ओव्यूल है, ये एन एंट्रोपस ओव्यूल है। एन एंट्रोपस ओव्यूल की खास बात क्या होती है कि ये इन्वर्टेड होता है, यानी उल्टा होता है। तो इसका जो माइक्रोपाइल वाला एंड है वो ऊपर की तरफ नहीं होगा फ्रेंड्स, नीचे की तरफ होगा, ओके। यहाँ पे जस्ट शो करने के लिए वो ऊपर की तरफ शो किया गया है, बट एक्चुअल में माइक्रोपाइल एंड पर्टिकुलरली इस ओव्यूल का कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ, बिकॉज ये फ्रेंड्स एक एन एंट्रोपस ओव्यूल है, यानी कि इन्वर्टेड ओव्यूल है। क्लियर सबको, ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बिकॉज 2002 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है कि एन एंट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल कहाँ होता है। सो वो होता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। सो फ्रेंड्स अभी हमारा ओव्यूल भी क्लियर हो गया। ओव्यूल के बाद फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एम्ब्रियो सैक। तो इसके बाद फ्रेंड्स अभी हम एम्ब्रियो सैक की डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ओके, कि एम्ब्रियो सैक होता क्या है और वो फॉर्म कैसे होता है। और उससे रिलेटेड तो फ्रेंड्स कई सारे एमसीक्यूज हैं, वो भी देखेंगे। Enclosed within the integument is a mass of cell called nucellus. Integuments के बीच फ्रेंड्स क्या होता है, सेल्स का एक मास होता है जिसे हम न्यूसेलस बुलाते हैं। The cells of nucellus have abundant reserve food material. न्यूसेलस के जो सेल्स होते हैं फ्रेंड्स उनमें काफी ज्यादा फूड मटेरियल होता है, ओके, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। Located in the nucellus is the embryo sac or the female gametophyte. न्यूसेलस के अंदर कौन होता है फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको ऊपर फिगर में भी शो किया, वो है हमारी एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक को ही हम क्या बुला सकते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। और ये एमसीक्यू फ्रेंड्स दो बार पूछा गया था, इन द ईयर 1990 एंड ऑल्सो इन द ईयर 1994। तो काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है कि फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक है और मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन्स होते हैं। Ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. जी फ्रेंड्स एक ओव्यूल में जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक होती है, जो एम्ब्रियो सैक किससे बनती है, मेगास्पोर से। अभी मेगास्पोर क्या है वो भी आपको यहाँ पे गिवन है। The process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is called megasporogenesis. फ्रेंड्स मेगास्पोर बनने की जो प्रोसेस है, मेगास्पोर फ्रेंड्स असल में ये एम्ब्रियो सैक का इनिशियल स्टेज है। मेगास्पोर आगे जाके ग्रो करता है और उससे हमारी एम्ब्रियो सैक बनती है। तो मेगास्पोर पहले बनता है और उसके बाद ये आगे जाके किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो सैक में। तो मेगास्पोर की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, मेगास्पोर किससे बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल से। तो इस प्रोसेस को फ्रेंड्स मेगास्पोर जेनेसिस कहा जाता है, यानी मेगास्पोर को जेनेसिस यानी उनका प्रोडक्शन करना। Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropyle region of the nucellus. सी फ्रेंड्स ओव्यूल क्या करता है कि वो अपने सेल को डिफरेंशिएट करता है यानी कन्वर्ट करता है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एमसीसी। एमसीसी यानी मेगास्पोर मदर सेल, जिससे हमारे मेगास्पोर्स बनेंगे जो आगे जाके कन्वर्ट होंगे एम्ब्रियो सैक में।
तो फ्रेंड्स एक सेल फ्रेंड्स मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट होता है, यानी उसमें कन्वर्ट होता है, और एक किस एंड पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के माइक्रोपाइलर एंड पे। ओके, न्यूक्लियस के माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होता है। नाउ फ्रेंड्स ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इससे ही आगे जाके हमारे एम्ब्रियो सैक बनने वाली है। मैं बार बार इसलिए ये रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। It is a large cell consisting dense cytoplasm and a prominent nucleus. Friends, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है दैट इज एमसीसी, ये काफी एक बड़ा सेल होता है जो आपको ऊपर फिगर में भी शो किया गया है, जिसका साइटोप्लाज्म काफी डेंस होता है और उसके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है। द एमसीसी अंडरगो मियोटिक डिवीजन। जी फ्रेंड्स, जो एमसीसी है उसका मियोटिक डिवीजन यानी उसमें मियोसिस होता है, और जब उसमें मियोसिस होगा फ्रेंड्स तो सबको पता है कि यहाँ पे 4 मेगास्पोर यानी 4 सेल्स प्रोड्यूस होने वाले हैं। ओके, तो मेगास्पोर मदर सेल से क्या प्रोड्यूस होता है, मेगास्पोर्स, और क्योंकि यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस हो रही है तो कितने सेल्स बनेंगे, यहाँ पे 4 सेल्स बनेंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमसीसी अंडरगोइंग मियोसिस। ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और वैसे काफी इजी क्वेश्चन भी है। ओके, ये क्वेश्चन बताएगा फ्रेंड्स कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुई है या नहीं। जी फ्रेंड्स, जो मेगास्पोर मदर सेल है वो उसे मियोसिस परफॉर्म करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या लगता है आपको, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस ही परफॉर्म करना चाहिए? तो कुछ स्टूडेंट को इसका आंसर ऑलरेडी मिल चुका होगा, गैमेट्स बनाने के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये क्या बनाने वाला है, ये हमारे एम्ब्रियो सैक बनाने वाली है, जिस एम्ब्रियो सैक में हमारा एग होगा विच इज द फीमेल गैमेट, और वो फीमेल गैमेट फ्रेंड्स हैप्लॉइड होना चाहिए, करेक्ट। तो इसलिए फ्रेंड्स उसकी जो प्लॉइडी है उसे मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मियोसिस परफॉर्म किया जाता है। प्लॉइडी यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कि गैमेट्स फ्रेंड्स हैप्लॉइड होने चाहिए, और अगर गैमेट्स हैप्लॉइड है तो मेगास्पोर मदर सेल को यहाँ पे मियोसिस ही परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज मियोसिस ही एक टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें आपके क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ में रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे फीमेल के गैमेट्स आपको बनाने हैं, उसके लिए फ्रेंड्स मियोसिस प्रोसेस होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो कि मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्लॉइडी ऑफ द गैमेट। यहाँ पे प्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कि गैमेट या जो भी आपका सेल है वो डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स प्लॉइडी। तो गैमेट को आपको हैप्लॉइड रखना है, इसके लिए फ्रेंड्स मियोसिस होना यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे मियोसिस होता है तो मियोसिस से प्रोड्यूस क्या होंगे, 4 मेगास्पोर्स। नाउ फ्रेंड्स ये जो एमसीक्यू है ये 2016 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि जो एमसीसी है इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है, तो वहां पे मियोसिस होता है। और मियोसिस की मदद से कितने सेल्स प्रोड्यूस होता है, तो 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अभी फ्रेंड्स इन 4 मेगास्पोर्स के रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात है जो आपको आगे यहाँ पे दी गई है, और वो बात फ्रेंड्स आपको याद रखनी है बिकॉज उस पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वो अगर आपको समझ में आ गया तो फ्रेंड्स उस टाइप का एमसीक्यू मिनिमम 2 to 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी 4 में से फ्रेंड्स सारे के सारे एम्ब्रियो सैक नहीं बनाते, 4 में से कोई एक ही एम्ब्रियो सैक यहाँ पे बनाएगा। ये काफी अच्छी, ये एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। ओके, अभी हमारा फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक कैसे बनती है वो देखते हैं। एम्ब्रियो सैक किससे बनने वाली है, इसी मेगास्पोर से। इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट one of the megaspore is functional while the other 3 degenerate। सी फ्रेंड्स यहाँ पे 4 मेगास्पोर है, बट चारों में से सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है, फंक्शनल यानी वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, रिमेनिंग 3 जो है फ्रेंड्स वो डिजेनरेट हो जाते हैं। ओके, यानी फ्रेंड्स एक मेगास्पोर मदर सेल थी तो उससे एक ही मेगास्पोर बना है, बिकॉज रिमेनिंग 3 तो है वो डिजेनरेट हो गए, यानी वो तो डिस्ट्रॉय हो गए, तो उन्हें काउंट करके कुछ फायदा है क्या, नो। तो यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी है कि जितने मेगास्पोर मदर सेल उतने ही मेगास्पोर, अगर एक मेगास्पोर मदर सेल है तो एक ही मेगास्पोर बनेगा, बिकॉज रिमेनिंग 3 फ्रेंड डीजनरेट हो जाएंगे। सेम पोलन ग्रेन्स के साथ होता है क्या, नहीं। वहां पे अगर आपके पास एक पीएमसी है यानी एक पोलन मदर सेल है, तो उस एक पोलन मदर सेल से फ्रेंड्स 4 पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, करेक्ट। दिस इज अ पोलन ग्रेन, इसे जीरो मत समझो, दिस इज अ पोलन ग्रेन। तो अगर आपके पास एक पोलन मदर सेल है तो उससे 4 पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं,
बट सपोज फ्रेंड्स अगर आपके पास एक मेगास्पोर मदर सेल है, तो क्या एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं क्या? होते हैं, बट उनका कुछ यूज है क्या? नहीं। उनमें से तो फ्रेंड्स 3 आगे जाके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ एक। ओके, तो ये बात फ्रेंड्स आपको यहाँ पे याद रखनी है। दोनों ही जगह फ्रेंड्स मियोसिस ही प्रोसेस होती है। यहाँ पे मियोसिस के जरिए 4 पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, बट यहाँ पे फ्रेंड्स मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू सिर्फ एक ही एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस होता है, बिकॉज रिमेनिंग 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। ये बात आपको यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखनी है। ओके, बिकॉज इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है कि आपको नंबर ऑफ फ्रेंड्स मेगास्पोर मदर सेल्स नंबर ऑफ एम्ब्रियो सैक बतानी होती है जो फॉर्म होगी अगर आपके पास सपोज 4 मेगास्पोर मदर सेल है। कितने? 4 मेगास्पोर मदर सेल है, तो कितने एम्ब्रियो सैक बनेंगे? तो जितने मेगास्पोर मदर सेल उतनी ही एम्ब्रियो सैक बनेंगे। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पे मियोसिस होगा तो 4 मेगास्पोर मदर सेल थे तो टोटल 4 4 16 एम्ब्रियो सैक बनेगी। बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। जो 3 एम्ब्रियो सैक है, रिमेनिंग जो 3 सेल्स है ना, वो डिजेनरेट हो जाते हैं। ये याद रखना है आपको। तो कितने मेगास्पोर मदर सेल मैंने बोले थे? 4। तो 4 एमसीसी अगर आपके पास है तो एम्ब्रियो सैक भी कितने बनेंगे? 4, बिकॉज जितने मेगास्पोर मदर सेल उतने ही एम्ब्रियो सैक वहां पे फॉर्म होते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन है, अगर फ्रेंड्स आपको 100 सीड्स चाहिए। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेंड्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऑलरेडी फ्रेंड्स नीट की एग्जामिनेशन में पूछा गया है, राइस से रिलेटेड था कि अगर आपको 100 सीड्स चाहिए तो 100 सीड्स के लिए कितने फ्रेंड्स पोलन मदर सेल और कितने मेगास्पोर मदर सेल की रिक्वायरमेंट है? सिंपल सा क्वेश्चन। आपको अगर 100 सीड्स चाहिए तो 100 सीड्स के लिए कितने पोलन मदर सेल, पोलन ग्रेन्स की बात नहीं कर रहा मैं, उनकी मदर की बात कर रहा हूं जिनसे वो पोलन ग्रेन्स बनेंगे। और यहाँ पे मैं एम्ब्रियो सैक की भी नहीं बात कर रहा, हम उनके मदर सेल की बात कर रहे हैं जिनसे वो बनते हैं। तो कितने पोलन मदर सेल और कितने मेगास्पोर मदर सेल रिक्वायर्ड है 100 सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए? अभी सबको पता है फ्रेंड्स सीड्स कब प्रोड्यूस होंगे? जब मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पे फ्यूज होंगे। यानी 100 सीड्स के लिए आपके पास फ्रेंड्स यहाँ पे 100 मेल गैमेट चाहिए और 100 फीमेल गैमेट चाहिए, करेक्ट? अभी ये जो 100 मेल गैमेट है यानी 100 पोलन ग्रेन, ये 100 पोलन ग्रेन्स कौन प्रोड्यूस करेगा? पोलन मदर सेल। अभी एक पोलन मदर सेल से फ्रेंड्स कितने पोलन ग्रेन्स बन सकते हैं? 4। तो 100 बनाने के लिए कितने पोलन मदर सेल लगेंगे? 25, बिकॉज 25 4 कितना होगा? 100, करेक्ट? यहाँ पे फ्रेंड्स 100 मेल गैमेट चाहिए आपको। मेल गैमेट कहाँ से मिलेंगे आपको? सिंपल है फ्रेंड्स, पोलन ग्रेन से। यस, तो जितने मेल गैमेट चाहिए उतने पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करो। तो एक पोलन मदर सेल 4 पोलन ग्रेन्स बना सकता है। 100 पोलन ग्रेन्स के लिए कितने मदर सेल लगेंगे? 25, बिकॉज 25 और हर 25 सारे के सारे 25 पोलन मदर सेल 4 फ्रेंड्स पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे। सो 25 4 100। ये तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि हमें 25 पोलन मदर सेल्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, जिससे फ्रेंड्स आपको 100 मेल गैमेट मिल जाएंगे। बात करते हैं अभी फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट पे फ्रेंड्स यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे भी वो सेम लॉजिक लगाते हैं, यहाँ पे भी मियोसिस होता है। तो 4 मेगास्पोर मदर सेल से फ्रेंड्स एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे भी हमें 25 ही मेगास्पोर मदर सेल की रिक्वायरमेंट होगी। बट ये लॉजिक आपका गलत हो जाएगा। एक मेगास्पोर मदर सेल सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बना सकती है, रिमेनिंग 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। तो अगर आपको 100 फीमेल गैमेट की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आपको फ्रेंड्स 100 मेगास्पोर मदर सेल ही लगेंगे, बिकॉज एक मेगास्पोर मदर सेल से सिर्फ एक ही एम्ब्रियो सैक यानी एक ही मेगास्पोर प्रोड्यूस हो सकता है। तो 25 पोलन मदर सेल और 100 फ्रेंड्स मेगास्पोर मदर सेल्स की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, जो नीट की एग्जामिनेशन में 2-3 टाइम्स रिपीट हो गया है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की मिस्टेक यहीं पे होती है। अगर आपको ये टॉपिक समझा नहीं होगा फ्रेंड्स तो वीडियो को 2-3 टाइम्स रिवाइंड करके देखो, बिकॉज ये एमसीक्यू समझना फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सी फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था ये एमसीक्यू ऑलरेडी 2017 में पूछा गया था। ओके, only the functional megaspore develop into the female gametophyte that is embryo sac। फंक्शनल मेगास्पोर किसमें डेवलप होता है फ्रेंड्स? फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पे डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट में यानी एम्ब्रियो सैक में।
और ये कब का एमसीक्यू है? 2017 के एग्जाम का एमसीक्यू है। द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये जो मेथड है फ्रेंड, जहाँ पे एक सिंगल मेगास्पोर की मदद से एम्ब्रियो सैक बनती है, इस मेथड को क्या कहा जाता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 2019 में एंड 1991 दोनों में फ्रेंड्स, ये वाला एमसीक्यू 2019 में, यानी अभी भी रिसेंट एग्जाम में ही पूछा गया है। तो ये याद रखना है, ये जो मेथड हम यहाँ पे सीख रहे हैं डेवलपमेंट की ऑफ एम्ब्रियो सैक, उस मेथड को क्या कहा जाता है? मोनो यानी सिंगल, और स्पोर यानी कि फ्रेंड्स गैमेट्स होता है, तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स एक नेक्स्ट एमसीक्यू है जो 2 इयर्स में रिपीट होता है, 2 इयर्स में ऑलरेडी रिपीट हो चुका है इन 1991 और इन 2008 की न्यूसेलस, मेगास्पोर मदर सेल, फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक। इन सब का फ्रेंड्स प्लॉइडी क्या है? प्लॉइडी का मतलब ये डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है, ये आपको बताना है। तो न्यूसेलस, मेगास्पोर मदर सेल, फंक्शनल मेगास्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट, ये सब के सब फ्रेंड्स हैप्लॉयड है या डिप्लॉयड है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये तो फ्रेंड्स काफी इजी है, इसे हम इजीली बता सकते हैं कि जो न्यूसेलस और मेगास्पोर मदर सेल है, ये दोनों फ्रेंड्स डिप्लॉयड होता है। ओके, मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगा और मियोसिस से फ्रेंड्स क्या बनेंगे? फंक्शनल मेगास्पोर। क्योंकि मियोसिस होता है तो मियोसिस में आपको पता है क्रोमोसोम का नंबर हाफ में रिड्यूस होगा, तो इसलिए ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो हैप्लॉयड होते हैं। और यही फंक्शनल मेगास्पोर फ्रेंड्स आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो सैक में, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट में। तो अगर ये खुद हैप्लॉयड है तो आगे जाके भी इसमें चेंज नहीं आएगा, ये हैप्लॉयड ही रहेगा। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है यानी एम्ब्रियो सैक, वो भी फ्रेंड्स हैप्लॉयड ही होती है। नाउ फ्रेंड्स आगे जाके आप देखने वाले हो एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे 8 न्यूक्लियस को काउंट नहीं कर रहा, मैं पर्टिकुलर एक न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर एक न्यूक्लियस फ्रेंड्स हैप्लॉयड होगा। ओके, नाउ फ्रेंड्स ये जो मेगास्पोर मदर सेल है उसका भी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि ये हमारा फ्रेंड्स न्यूसेलस है। इस न्यूसेलस के अंदर फ्रेंड्स ये रहा हमारा मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में फ्रेंड्स मियोसिस होगा। मियोसिस होते वक्त फ्रेंड्स सबको पता है पहले कि 2 सेल बनते हैं और 2 सेल के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये 4 सेल बनेंगे और इन 4 सेल को क्या कहा जाएगा? टेट्राइड कहा जाता है। ये जो टेट्राइड है फ्रेंड्स, इन चारों में से सिर्फ एक ही सेल यहाँ पे फंक्शनल रहता है, रिमेनिंग 3 सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं। और ये जो एक सेल है दैट इज द फंक्शनल मेगास्पोर, वो फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाके किस में डेवलप होता है? एम्ब्रियो सैक में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक प्रॉपर एम्ब्रियो सैक शो की गई है। अभी ये एम्ब्रियो सैक बनती कैसे है वो मैं आपको शो करता हूँ। तो सिंपल है फ्रेंड्स काफी, कि हमारा ये जो सेल था, ओके, जो एक मेगास्पोर था, ओके, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, उसका न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है, तो उसमें माइटोसिस होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? माइटोसिस। तो माइटोसिस में फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। नाउ माइटोसिस में फ्रेंड्स आपको भी पता है कि माइटोसिस इक्वेंशियल डिवीजन है। तो इस एक स्टार्टिंग में इनमें फ्रेंड्स जितना क्रोमोसोम था, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। अभी हमारा जो मेगास्पोर है वो मैंने अभी भी आपको बताया है कि वो हैप्लॉयड होता है। ओके, वो याद रखना है बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। तो अगर उस न्यूक्लियस का फ्रेंड्स वो अगर माइटोसिस परफॉर्म करेगा तो ये जो 2 न्यूक्लियस प्रोड्यूस होंगे ये भी हैप्लॉयड होंगे। वापस से फ्रेंड्स वापस से इनका माइटोसिस होता है। ओके, माइटोसिस से फ्रेंड्स वापस से 2 के ये 4 प्रोड्यूस हो जाएंगे और सब के सब क्या होंगे? हैप्लॉयड। और एक बार इनका माइटोटिक डिवीजन होता है, तो 2 से 4 से फ्रेंड्स ये कितने हो जाएंगे? टोटल 8 हो जाएंगे। तो पहले 1 था, 1 से 2 हुए। देन आपको पता है कि माइटोसिस में फ्रेंड्स हमेशा 2 ही सेल प्रोड्यूस होते हैं, तो ये जब डिवाइड होगा ये 2 सेल बनाएगा, ये जब डिवाइड होगा ये 2 सेल बनाएगा। ओके, देन अगेन फ्रेंड्स इनमें डिवीजन होगा, इन दोनों से टोटल कितने सेल बनेंगे? 4, और इन दोनों से कितने बनेंगे फ्रेंड्स? टोटल 4। तो इस तरह से फ्रेंड्स टोटल 8 न्यूक्लियसेस यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं और सारे के सारे न्यूक्लियस फ्रेंड्स हैप्लॉयड है। अभी ये जो 8 न्यूक्लियस है ना फ्रेंड्स, ये अपनी अपनी प्रॉपर एक प्लेस ले लेते हैं। जैसे 3 न्यूक्लियस फ्रेंड्स इस ऊपर की तरफ जाते हैं, 3 न्यूक्लियस नीचे की तरफ जाते हैं और 2 सेंटर में अरेंज हो जाते हैं। और तीनों न्यूक्लियस फ्रेंड्स जैसे अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशंस ले लेते हैं, उनके आसपास से सेल वॉल बनने लगती है। तो यहाँ पे 3 सेल्स बन गए फ्रेंड्स, कौन से एंड पे? कैलेक्सा एंड पे। और इन 3 सेल्स को फ्रेंड्स एंटीपोडाल सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीपोडाल सेल्स। मुझे बताओ एंटीपोडाल सेल्स डिप्लॉयड हो गए या हैप्लॉयड?
तो हैप्लॉइड होंगे। क्या होंगे? डिप्लॉइड होंगे या हैप्लॉइड? हैप्लॉइड होंगे। यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियस या जितने भी सेल्स की हम बात करेंगे, सारे के सारे सेल्स हैप्लॉइड ही होने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने बताया था कि दो न्यूक्लियस एज इट इज सेंटर में रहते हैं, उन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई बुलाते हैं, जो आगे जाके फ्रेंड्स एंडोस्पर्म फॉर्म करेंगे। और जो हमारा ट्रिपल फ्यूजन है, यस सी, आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इसे फ्रेंड्स डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो वो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों है? उसमें फ्रेंड्स पोलर न्यूक्लियाई का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये आपको याद रखना है कि एंडोस्पर्म में, सॉरी नॉट एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के सेंटर में दो सेल्स होते, दो न्यूक्लियसेस होते हैं, और उन न्यूक्लियसेस को क्या कहा जाता है? पोलर न्यूक्लियाई। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे तीन, यहाँ पे दो, 5 सेल हो गए, रिमेनिंग 3 सेल। तो रिमेनिंग जो 3 सेल्स है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे लोअर एंड पे अटैच हो जाते हैं। कौन से एंड पे? माइक्रोफाइल एंड पे। और इन्हीं 3 सेल्स में से फ्रेंड्स हमारा जो एक सेल है वो हमारा एग होता है, दैट इज द फीमेल गैमेट। जिस फीमेल गैमेट से फ्रेंड्स हमारा मेल गैमेट यहाँ पे फ्यूज होगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। ओके, रिमेनिंग जो 2 सेल्स है फ्रेंड्स, उन्हें साइनर्जिड्स कहा जाता है। और साइनर्जिड्स के पास फ्रेंड्स एक काफी स्पेशल apparatus है, दैट इज फिलीफोम apparatus। फिलीफोम apparatus का फ्रेंड्स क्या यूज है? बिकॉज वो एमसीक्यू तो फ्रेंड्स टोटल 5 बार पूछा गया है, वो मैं आपको आगे शो करूंगा। ओके, तो आई होप सो फ्रेंड्स कि एम्ब्रियो सैक किस तरह से फॉर्म होती है ये आपको क्लियर हो गया है ना। वही चीज आपको और डिटेल में यहाँ पे गिवन है। लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल। अभी थोड़ा और डिटेल में एम्ब्रियो सैक के अंदर जाते हैं और देखते हैं वो बनती कैसे है। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर divides mitotically to form two nuclei which move to the opposite poles forming the two nucleated embryo sac। See friends, जो हमारा एक मेगास्पोर मदर सेल, सॉरी नॉट मदर सेल, सॉरी जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें फ्रेंड्स माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने पर सबको पता है कि 2 सेल बनेंगे यहाँ पे। तो माइटोसिस से फ्रेंड्स जो न्यूक्लियस है वो 2 और न्यूक्लियसेस बनाता है, और ये दोनों न्यूक्लियसेस अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, जिससे आपको एक 2 न्यूक्लिएटेड यानी 2 न्यूक्लियसेस वाला एम्ब्रियो सैक मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स 2 मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिविजन्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएटेड एंड लेटर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। बाद में इन 2 न्यूक्लियसेस का फ्रेंड्स और 2 बार माइटोटिक डिवीजन होता है। तो 2 से फ्रेंड्स एक बार माइटोटिक डिवीजन होगा तो 4 न्यूक्लियस बनेंगे, 4 का वापस से माइटोटिक डिवीजन होगा तो टोटल 8 न्यूक्लियसेस वाली आपको एक स्टेज मिलेगी। तो अभी आपके एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियसेस है फ्रेंड्स? 8 न्यूक्लियस है। It is of interest to note that the mitotic divisions are strictly free nuclear. That is, nuclear division are not followed immediately by cell wall formation. ये फ्रेंड्स काफी इंटरेस्टिंग बात है। आपने माइटोसिस फ्रेंड्स ये 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी किया है। आपको भी पता है फ्रेंड्स माइटोसिस में जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसके बाद 2-2 सेल्स बनने चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। एक ही सेल में सारे के सारे 8 न्यूक्लियस बनते रहते हैं, और एक बार सारे के सारे 8 न्यूक्लियस तैयार हो गए उसके बाद फ्रेंड्स सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो बिल्कुल नहीं होता। ओके, याद रखना है, जब तक 8 न्यूक्लियस यहाँ पे तैयार नहीं होते ये पूरा का पूरा डिवीजन फ्री न्यूक्लियर है, यानी यहाँ पे फ्रेंड्स सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। कब तक? जब तक 8 न्यूक्लियसेस तैयार नहीं होते। जैसे एक बार फ्रेंड्स 8 न्यूक्लियसेस वाली स्टेज हो जाती है उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, यानी उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो सकता है। ओके, लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक। और उसके बाद फ्रेंड्स जैसे सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो हमारा जो एम्ब्रियो सैक है वो अभी अपनी फाइनल शेप में आने लगा है। ओके, तो उसकी जो फाइनल शेप है वो भी देखते हैं। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। अभी फ्रेंड्स एम्ब्रियो सैक में सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसा है। 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells. See friends, 8 में से कितने न्यूक्लियस? सिर्फ 6। तो 6 न्यूक्लियस के आसपास फ्रेंड्स सेल वॉल बन जाती है। अगर 6 न्यूक्लियस के आसपास सेल वॉल बनती है तो टोटल यहाँ पे 6 सेल्स तैयार हो जाएंगे। कितने सेल्स तैयार होंगे? 6 सेल्स। द रिमेनिंग 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in a large central cell. और फ्रेंड्स ये जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, बिकॉज 6 के आसपास तो सेल वॉल बन गई तो 8 में से सिर्फ 2 ही बचे हैं,
तो रिमेनिंग जो दो न्यूक्लियाई हैं जिन्हें मैंने कहा था पोलर न्यूक्लियाई, वो पोलर न्यूक्लियाई फ्रेंड्स एक बड़े से सेल में अरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो 6 सेल हैं और उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा सेंट्रल सेल जो कि सबसे बड़ा सेल है, तो टोटल 7 सेल वाली स्टेज यहाँ पे आ गई। ये इंटरेस्टिंग है, न्यूक्लियस 8 है बट सेल कितने हैं 7, बिकॉज जो हमारा सेंट्रल सबसे बड़ा सेल है उसी एक सेल में फ्रेंड्स दो दो न्यूक्लियसेस एक साथ हैं। ओके, और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो आगे जाके एंडोस्पर्म को फॉर्म करने में हेल्प करेंगे। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में फ्रेंड्स सारे सेल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एकदम कैरेक्टरिस्टिक है और इसलिए उसे याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 cells are grouped together at the micropyle end and constitute the egg apparatus. A very important MCQ, egg apparatus कौन से एंड पे होता है? दो एंड है, माइक्रोपाइलर एंड और चैलेक्साल एंड। तो चैलेक्साल एंड पे या माइक्रोपाइल एंड पे, दोनों में से किस एंड पे एग apparatus प्रेजेंट होता है? तो एग apparatus फ्रेंड्स माइक्रोपाइलर एंड पे ही प्रेजेंट होगा। और इस एग apparatus में क्या क्या आता है? तो एग apparatus में फ्रेंड्स हमारा एग आता है और एग के साथ फ्रेंड्स दो सेल्स हैं जिन सेल्स को हम साइनर गिड्स बुलाते हैं। सो एक एग और फ्रेंड्स दो साइनर गिड्स, इस तरह से 3 सेल्स को मिला के हमारा एग apparatus बनता है। ओके, तो 3 सेल्स क्या क्या है वो हमने देख लिए, अभी रिमेनिंग जो 4 सेल्स है उन्हें देखते हैं। द साइनर गिड्स हैव अ स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप called filiform apparatus, which plays an important role in guiding the pollen tube into the साइनर गिड। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने बताया था कि साइनर गिड्स के पास एक स्पेशल apparatus है, दैट इज फिलीफोम apparatus। और ये जो फिलीफोम apparatus है फ्रेंड्स, इसका काम क्या है? तो इसका काम है फ्रेंड्स पोलन ट्यूब को गाइड करना साइनर गिड में। याद रखो फ्रेंड्स, एग्जाम में ये मत रखना कि फिलीफोम apparatus पोलन ट्यूब को गाइड करता है एक की तरफ, वो गलत हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। फिलीफोम apparatus फ्रेंड्स पोलन ट्यूब को गाइड करता है साइनर गिड्स में। पोलन ट्यूब फ्रेंड्स साइनर गिड्स तक पहुंचती हैं, फिर साइनर गिड्स डीजनरेट होते हैं और उनके अंदर से फिर वो एक की तरफ पहुंचेगा। ओके, ये आपको याद रखना है। तो फिलीफोम apparatus का काम क्या है? पोलन ट्यूब को गाइड करना। बट क्या एक की तरफ वो गाइड करेगा? नहीं, वो एक की तरफ नहीं, उन्हें साइनर गिड्स की तरफ गाइड करता है और फिर साइनर गिड्स के अंदर से पोलन ट्यूब एंटर होगी और फिर वो एग तक पहुंचेगी। ओके, ये पूरी प्रोसेस फ्रेंड्स मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करने ही वाला हूं। 3 cells at the chalaxa end are called the antipodals. फ्रेंड्स 3 cells chalaxa end पे प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स बुलाते हैं। एंटीपोडल सेल्स पे एक ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है कि वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड। तो एम्ब्रियो सैक में फ्रेंड्स जिस भी सेल की आप बात कर रहे हो सारे के सारे सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, ये हमेशा याद रखो। तो एंटीपोडल भी हैप्लॉइड ही होता है। यही एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है फ्रेंड्स जो एंटीपोडल से रिलेटेड 2 बार पूछा गया है। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियस। और जैसे कि फ्रेंड्स पहले ही हमने बात किया था कि हमारे एम्ब्रियो सैक के सेंटर में एक बड़ा सा सेल है जिस सेल में दो दो न्यूक्लियसेस होते हैं। तो टोटल यहाँ पे 7 सेल हो गए। एग apparatus के 3 सेल, 3 एंटीपोडल सेल, टोटल 6, और 6 के बाद हमारा एक लार्ज सेल, तो टोटल 7 सेल्स हो गए। Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity, though 8 nucleated is 7 cell। इसलिए फ्रेंड्स जो मैच्योर होने पर हमारा जो एम्ब्रियो सैक है वो 8 न्यूक्लियसेस वाला तो होता है और उसमें सेल्स कितने होंगे? सिर्फ 7 सेल्स होंगे, ये आपको याद रखना है। और इन 8 न्यूक्लियसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? 3 + 2 + 3, यानी ऊपर 3 एंटीपोडल, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियस और नीचे फ्रेंड्स एग apparatus में 3 न्यूक्लियस। तो इस तरह से फ्रेंड्स इन न्यूक्लियसेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये कब का एमसीक्यू है? 2016 की एग्जामिनेशन का। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, ये जो फिलीफोम apparatus वाला क्वेश्चन है वो इतने सारे ईयर्स में फ्रेंड्स ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, इसलिए इस बात को तो आपको याद ही रखना है और उसमें मिस्टेक नहीं करनी है कि फिलीफोम apparatus पोलन ट्यूब को साइनर गिड्स की तरफ गाइड करता है, ना कि एक की तरफ। और जब पोलन ट्यूब वहां तक पहुंचेगी फ्रेंड्स तो ये साइनर गिड्स डीजनरेट हो जाएंगे और उसके बाद हमारा मेल गैमेट एक पे अटैक करता है। ओके, तो फ्रेंड्स दिस हाउ वी हैव कंप्लीटेड विद द गाइनोशियम, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। यहाँ पे हमने देखा फ्रेंड्स पिस्टल क्या होती हैं,
ओवरी क्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो हमारी एम्ब्रियो सैक है वो किस तरह से बनती है। एम्ब्रियो सैक में फ्रेंड्स ये जो सारे पूरी फिगर है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। एंटीपोडल सेल कहाँ पे है, एग एपरेटस किस एंड पे है, पोलर न्यूक्लियस कहाँ पे है, वो सारी की सारी चीजें फ्रेंड्स आपको याद रखनी है। बिकॉज समटाइम्स ये डायग्राम ही आपको गिवन होती है और आपको यहाँ पे अलग अलग चीजों को नेम करना होता है। तो इस डायग्राम को फ्रेंड्स अच्छे से आपको याद रखना है, और याद रखना है कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट है वो कैसी डेवलपमेंट है फ्रेंड्स, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में कितने माइटोटिक डिवीजन हुए फ्रेंड्स, माइटोटिक, ओके, या मिटोटिक, कितने मिटोटिक फ्रेंड्स डिवीजन हुए, तो यहाँ पे टोटल 3 मिटोटिक डिवीजन हुए या माइटोटिक डिवीजन हो गए। तो 3 माइटोटिक डिवीजन और मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ये फ्रेंड्स एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक की एक स्पेशल क्वालिटी होती है, ये याद रखना है कि यहाँ पे एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट की जो मेथड है वो मोनोस्पोरिक होती है और उसमें 3 बार मिटोटिक डिवीजन होता है। 3 बार मिटोटिक डिवीजन से फ्रेंड्स 8 न्यूक्लियसेस प्रोड्यूस होते हैं, बट भले ही 8 न्यूक्लियसेस हो, सेल्स कितने रहेंगे वहां पे, सिर्फ 7। देन इन यहाँ पे जो न्यू सेल्स हैं, मेगास्पोर मदर सेल जो है MMC, और फंक्शनल मेगास्पोर एंड हमारी एम्ब्रियो सेल, ये सब डिप्लॉयड या हैप्लॉयड, ये भी आपको याद रखना है बिकॉज ये 2 बार फ्रेंड्स नीट के एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सो दिस हाउ फ्रेंड्स वी आर कंप्लीटेड विद आवर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स इस लेसन का और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, दैट इज पॉलिनेशन, और उससे रिलेटेड सारे के सारे प्रीवियस ईयर MCQs देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।